हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। ओके सर जी, चलिए शुरू करते हैं। एक से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग फर्दर। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा है चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था हमारा, ठीक है ना। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या करता है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। इस तरीके का आपके सामने क्या है क्वेश्चन है। तो आपने एक मीन्स ये कहा गया कि बेसिकली आपके पास एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल को यहाँ पे क्या करेंगे सर, ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज आपने ट्रायंगल टेक किया, ए बी सी आपने टेक कर लिया। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लेट सपोज ये कोई पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का कैसे मिड मतलब साइड का जो है मिड पॉइंट हो गया आपका ए बी और डी बी आपस में क्या हो गए सर, बराबर हो गए। अब हमने एक ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड और बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब इसको जो है बाइसेक्ट करेगा, ये ई पॉइंट जो उस पर आएगा, ये हमें दिखाना। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सर गिवन क्या है वो चीज देखना है। तो आपको ये कहा गया सर ए डी जो है आपका डी इज मिड पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा सर, पहला काम होता है सर जी, जब भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये समझ लीजिए कि जो चीज दिया है उसको आप अच्छी तरीके से क्या करें सर, मीन्स लिख लें, ठीक है ना। डायग्राम ड्रॉ करें और फिर इसके बाद उसको लिख लें गिवन डेटा के फॉर्म में, और फिर इसके बाद प्रूफ करेंगे तो 2-4 लाइन में आपका प्रूफ दैट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये कहा गया डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है सर जी, ए बी है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ए डी बराबर क्या हो गया सर, डी बी हो गया। तो इस तरीके से यदि आप इधर इसको टेक करें तो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या आएगी सर, 1 आएगी, है ना, आएगा। बात क्लियर हो गया सर जी। तो अब इसके बाद जो है हमें प्रूफ क्या करना है सर जी, ये तो था गिवन डेटा। अब प्रूफ में हमें क्या करना है सर, ए ई बराबर जो है सर जी, पहले तो आपको ए ई अपान क्या, ए ई बराबर क्या करना सर, ई सी करना है, इस ठीक है ना भी। और इसके बाद जो है ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये हमें क्या करना सर, करके दिखाना। ओके, बोलो बस समझ में आ गया। तो चलिए सर जी प्रूफ करते हैं, सोल्यूशन में आ जाइए। हमें ये प्रूफ करना है बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ई पॉइंट जो है बाइसेक्ट करता है, तो डी ई जो है दैट मीन्स इसका क्या होता है कि डी ई जो है बाइसेक्ट करता है बाइसेक्ट ए सी। बोलो क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत। ये हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट मीनिंग। ये गिवन डेटा था सर, हमने लिखा, तो ध्यान दीजिएगा सर जी। अब यहाँ पे जो है सर डीई जो है एक तरीके से आपको बताया गया कि देखिए आपका क्या है सर, पैरेलल है। क्या है सर जी, पैरेलल है। तो दैट मीन्स आपका डीई जो है, आपको इन ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल एबीसी में डीई जो है पैरेलल है आपके किसकी सर, बीसी के। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा सर, एडी अपान जो डीबी है वो इक्वल हो जाएगा एई अपान ईसी के। बोलो क्लियर है सर जी। बाई यहाँ पे लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। बोलो सर क्लियर है। अब इस तरीके से जो है ना, अब आपने देखिए सर आपको यहाँ पे दिया गया है साइड मीन्स ए डी अपान जो डी बी है वो इक्वल टू क्या है सर, 1 है, ऐसा आपको दे रखा है। तो ये यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, ए ई अपान क्या आ जाएगा सर जी, ई सी आ जाएगा। तो ए ई बराबर क्या हो गया सर जी, ई सी हो गया, जो कि आपको क्या करना था सर, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ हो गया कि बेसिकली जो है, हेंस आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि AE जो है EC को क्या कर सकता, मतलब जो DE लाइन है दैट मीन्स DE जो है बाइसेक्ट करता है AC को। दैट मीन्स DE बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ऑफ क्या लिखेंगे, AC आप लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें कहीं पर क्वेश्चन के अंदर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से आप देखेंगे, बस आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बस सीखते जाइए बारी बारी से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस क्वेश्चन को बारीकी से ऑब्जर्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको सर जी 8 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा सर जी मेरे भैया लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में आपसे ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, आपसे ये कह रहा है कि सर जी यूजिंग थ्योरम 2, कन्वर्स थ्योरम है आपका थ्योरम 2, तो ये का बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है आपका। तो दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन्होंने कहा कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। मेरे भैया ये आपके पास क्या हो गया सर, ट्रायंगल हो गया ABC, आपने ट्रायंगल टेक किया और इसमें जो आपका D और एक E जो है ये पॉइंट है सर जी, बेसिकली जो दोनों क्या है सर, मिड पॉइंट है। क्या है सर जी, डी ई जो मतलब D और E जो पॉइंट को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया और ये दिखाना है कि सर जी इनमें आपको ये कहा गया कि जो AD और DB है
तो आपको गिवन क्या है सर, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करिए। आपको क्या दिया गया सर, आपको ये दिया गया है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, ठीक है ना भैया, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड ए सी। तो इस तरीके से यदि ए बी और ए सी का यदि आपका मिड पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होता है सर, जब मिड पॉइंट होता है दैट मीन्स दो इक्वल भागों में क्या करता है, बांटता है। तो इस तरीके से ए डी इक्वल टू क्या हो गया सर, डी बी हो गया। तो यहाँ से यदि आप फाइंड आउट करें तो ए डी, यदि इसको आप डी बी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। ए डी इधर आ गया डिवाइड में, तो डी बी हो गया इक्वल टू इधर क्या बच गया, 1। इसी तरीके से एंड अगेन आप लिख सकते हो सर जी, आपका ए जो है, ध्यान से समझिएगा सर, ए जो है आपकी क्या है, ईसी के क्या है सर जी, दैट मीन्स आपसे कहा गया ए जो है ईसी के क्या है सर, बराबर है। बोलो क्लियर हो गया। ए जो है ईसी के बराबर है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सर जी ध्यान से समझिएगा, तो इस तरीके से यदि आप इसको इधर टिक करेंगे तो ए अपान क्या हो जाएगा सर, ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ओके, अब सर हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, फर्दर मूव करेंगे। ध्यान, हमें प्रूफ करना है एक तरीके से, ध्यान से समझ, हमने आपको गिवन डेटा में पूरी मीनिंग बता दिया। अब इसके बाद जो है सर जी आपको ये दिखाना है कि जो डीई होगा वो पैरेलल होगा किसके, मतलब बीसी के क्या होगा सर, पैरेलल होगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल आप लिखेंगे कि एडी जो है, एडी मतलब एबीसी में आपने लिख लिया पहली मीनिंग में, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडी अपान जो दिया गया है, एडी बराबर आपको डीबी दिया गया है सर जी, ठीक है ना। ये आपको सर जी क्या है, गिवन है, क्योंकि डी जो है आपका मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से एडी अपान क्या हो गया, डीबी हो गया इक्वल टू ये डीबी इधर आ गया, तो डिवाइड में चला गया। इस तरीके से इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर इसके बाद अगला जो है आपको दिया गया है सर, ए बराबर क्या है, ईसी है, क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीसी आप लिखेंगे। बोलो क्लियर, एसी सब ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से जो है ए अब मैं पहले भी लिख चुका हूं सर, यहाँ पे गिवन डेटा में आप देख सकते हो, ए अपान ईसी बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपका इधर डिवाइड, या आपको ऐसे देखना है तो दो बोथ साइड डिवाइड बाई ईसी, तो इस तरीके से ई अपान ईसी अपान ईसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को यदि आप ध्यान से देखें, फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए तो राइट हैंड साइड क्या है, दोनों में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एडी अपान डीबी बराबर जो है क्या आ गया सर जी, एई अपान क्या आ गया सर जी, एई अपान ईसी आ गया। तो इस तरीके से बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम से यदि आप इसे देखें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि डीई जो है ना, अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डीई जो है पैरेलल होगा किसके मेरे भाई, बीसी, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। क्या लिखेंगे सर जी, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सर, प्रूव दैट हो गया। वैसे भी मैंने पहले गिवन डेटा में वो सारी बातें लिख दी थी जो बाद में सॉल्यूशन में आपको करके दिखाना था। ओके, बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है ना सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप बारीकी से क्वेश्चन को देखते जाएं और सीखते जाएं, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर देखते हैं और समझते हैं सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको भी यहाँ पे ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ABCD इज ए ट्रैपेजियम। तो आप ABCD एक ट्रैपेजियम बना लीजिए। आपको पता है ट्रैपेजियम की प्रॉपर्टी कहती है कि दो साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट, ठीक है ना, और दो साइड क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं। तो ये दो साइड क्या होगी, नॉन पैरेलल हो गए, और ये पैरेलल हो गए, ABC और D आपने बना लिया। बोलो क्लियर। इसने कहा भी है कि जो AB है वो पैरेलल है DC के। ये सर आपको क्या है सर, गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि AB जो है पैरेलल है किसके, DC के। ओके, इसके बाद एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। डायगोनल जो है दोनों की, डायगोनल मतलब जो होता है एक तरीके से आपका ये इस तरह मींस नॉन अपोजिट साइड्स को जब आपस में आप मीट करते हैं, नॉन अपोजिट वर्टेक्स को जब आपस में मीट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से डायगोनल, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पॉइंट O पर क्या करना सर, इंटरसेक्ट करा, दोनों के डायगोनल को हमने क्या किया, मीट करा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तरीके से जो ये आपकी क्या होगी, अपोजिट वर्टेक्स को जब आपस में क्या करते हैं, मीट कर देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, डायगोनल लाइन कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि अब आगे ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो इन्होंने कहा कि प्रूव दैट करो, तो आपको ये प्रूफ करना है। ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग, आपसे लिखा है इन्होंने AO अपान BO, AO अपान क्या लिखा है सर, BO इक्वल टू CO अपान क्या लिखा है सर, DO लिखा है। बोलो क्लियर हो गया।
तो अब सर जी यहाँ पे देखिए सर, हम बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब इसमें कोई पैरेलल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चलिए सर सॉल्यूशन में आते हैं और फिर बात करते हैं। सर यहाँ पे हम बेसिकली एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना सर जी, इस तरीके से। लेट्स सपोज इसका नाम दे देते हैं सर ई। क्या नाम दे देते हैं सर, ई। तो हमने क्या, ध्यान दीजिएगा सर, तो यहाँ पे हमने बाई मीन्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ई को जो है पैरेलल आपका जो है सी डी के कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा सर, बाई कंस्ट्रक्शन से, क्लियर है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ई ओ, बोलो क्लियर हो गया भैया, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। अब यदि हमने ईओ को कंस्ट्रक्शन किया, हमें जो चीज दिखाना उसके लिए हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से क्या किया, ईओ को पैरेलल ड्रॉ किया, किसके सर, सीडी के। तो ध्यान से अब आप यहाँ पे देखें और जरा सीखिए कि एक्चुअल में कैसे होगा। तो आप ट्रायंगल टेक करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल जो है, यदि आप देखें सर जी, इस तरीके से जो आपका है ट्रायंगल एडीसी में बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल एडीसी में यदि आप बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में देखें कि आपका जो ईओ है वो पैरेलल है, ई को हमने लाइनिंग ड्रॉ किया जो कि पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ किया, जो सीडी के क्या है सर, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ई को पैरेलल सीडी है, बाई आपने कंस्ट्रक्शन ये लिख लिया है, ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जो है, यदि आपका पैरेलल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में बीपीटी थ्योरम से उनका रेशियो क्या होता है सर, सेम होता है। दैट मींस आपका एई अपान क्या हो जाएगा सर, ईडी इज इक्वल टू आपका क्या आएगा सर, एओ अपान क्या आएगा सर, ओसी आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी थ्योरम लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई सर। इस तरीके से इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे। अब इसके बाद सेकंड आप ट्रायंगल टेक करेंगे। अब यहाँ पे अगला लिखेंगे सर, इन ट्रायंगल आप जो है ए डी बी को टेक करेंगे। तो इस तरीके से जब आप ए डी बी को टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में देखें तो जो ईओ है वो आपका ए बी के भी कैसा है, पैरेलल है। तो इस ईओ जो है पैरेलल है किसके सर, ए बी के। तो इसमें भी आप बेसिकली रूल अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, ए ई अपान, देखिए ईओ पैरेलल किसके सर, ए बी के है। तो इस तरीके से आपका बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी बराबर जो है ओ बी अपान क्या हो जाएगा सर, ओ डी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई बीपीटी थ्योरम लिखेंगे और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा सर ध्यान से समझिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए सर सेम है, ए ई अपान ई डी क्या है सर जी, जो एक हाइपोथेटिकल आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था वो आपका क्या होगा, वो पार्ट आपका रिमूव होता है, ठीक है, ई वाला पार्ट, ठीक है ना सर। तो ए ई अपान ई डी लेफ्ट हैंड साइड सर ये क्या है आपका सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यदि आप देखें तो आपका क्या आ गया सर जी, एओ अपान जो है ओसी बराबर आ गया सर जी, ओबी अपान क्या आ गया सर जी, ओडी आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर थोड़ा सा आप क्या करें, पर्टिकुलर रिप्लेस कर दीजिए। तो एओ अपान क्या हो जाएगा सर, ओबी बराबर ओसी अपान क्या हो गया सर जी, ओडी हो गया, जो आपको प्रूफ करना था। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। बोलो क्या लिखेंगे सर जी, हैंस प्रूफ। बोलिए आगे समझ में आके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको क्या करना था सर, सॉल्व करना था। बोलो मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें। देखिए कितनी सिंपल से क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम की हिसाब से क्वेश्चन फटाफट निकल रहा। बोलो सर क्लियर।